नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में आशीष पटेल के बाद एक और नाम जो है बगावत की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है, जिसका नाम है संजय निषाद। जी हाँ, संजय निषाद की तरफ से जो है लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी आ रही है। एक बागी नेचर जो है कहीं ना कहीं उनके बयानों में देखने को मिल रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान लगातार संजय निषाद जो है बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जो है उनके लिए दरवाजे बंद हो गए थे, तो वो बीजेपी में आए और अब बीजेपी से भी वो कहीं भी जा सकते हैं। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। देखिए, योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक बार फिर भाजपा को असहज कर दिया। गोरखपुर में उन्होंने कहा कि भाजपा में बहुत विभीषण है, कई सारी मात्रा में जो है विभीषणों का जो है भाजपा में आना जाना रहता है, भाजपा में है, जो कि पार्टी को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हरवाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 45 सीटों पर ये जो विभीषण हैं, इन्होंने ही हरवाने का काम किया है भाजपा को। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विभीषण अगर रहेंगे तो देखिए, बड़ी बात कही है, अगर विभीषण पार्टी में रहेंगे तो 2027 में भी जो है पार्टी का भारी नुकसान होगा और पार्टी एक बार फिर हार का मुंह देखेगी। ऐसा बयान जो है संजय निषाद की तरफ से आ रहा है, जो कि बहुत आश्चर्यजनक बयान है ये और आश्चर्य कर देने वाला है, क्योंकि अपनी ही पार्टी के लिए ऐसी बयानबाजी करना, वो भी तब जब पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो है पार्टी के कई नेताओं के साथ अनबन की खबरें आई। वही बिहार की बात करें तो बिहार की राजनीति में तो आप देखिए कि आए दिन लगातार खबरें आती रहती हैं कि आज ये रूठ गए तो कल वो रूठ गए, ऐसी खबरें। इसी बीच पार्टी के एक बड़े नेता ने जो है ऐसी बयानबाजी की है। निषाद यहीं चुप नहीं हुए, उन्होंने कहा कि कई सीटें भाजपा की थी, फिर वो कैसे हार गई, सवाल उठाया और कहा कि उन सीटों को किसी और ने नहीं बल्कि विभीषण ने जो है हरवाया है। बीजेपी के अंदर जो विभीषण मौजूद है, उन्होंने ही लोकसभा चुनाव में मेरे बेटे को भी हरवाया था। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और गृह मंत्री को भी यही लोग हैं जो गुमराह करने का काम करते हैं। हालांकि यहाँ पे निषाद ने किसी का नाम नहीं लिया है, पर लोग जो है कयास लगा रहे हैं कि ये निशाना किसकी ओर है, आखिर किसको जो है पार्टी के अंदर विभीषण कहा जा रहा है। संजय निषाद की पार्टी, आपको बता दें कि निषाद पार्टी यूपी में एनडीए की सहयोगी है। इससे पहले संजय निषाद ने गुरुवार को मऊ में भाजपा को चेतावनी दी थी। जी हाँ, और संजय निषाद ने कहा कि अगर मल्हार समुदाय को, निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला तो सरकार से कुर्सी छिन जाएगी। देखिए, ये बड़ा बयान जो है उन्होंने दिया कि अगर उनके जो समाज है उसको आरक्षण नहीं मिला तो सरकार से जो है कुर्सी छिन जाएगी। और वो पहले ही बोल चुके हैं कि सपा से अगर भाजपा में आ सकते हैं तो भाजपा से कहीं और भी जा सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा जो है बीजेपी को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि भैया, अगर हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिला तो हम आपकी पार्टी छोड़कर भी कहीं और भी जा सकते हैं, क्योंकि हम कहीं और से भी आपकी पार्टी में आए। बोले कि ये जो भी विभीषण लोग हैं, पीएम मोदी, सीएम योगी और अमित शाह जी को गलत खबरें दे रहे हैं कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा, वही लोग जो है 43 सीटें जो है उन्होंने हरवाई हैं, जिन्होंने कहा है कि इन्हें आरक्षण मत दीजिए, फिर भी ये जो समाज है ये आपको ही वोट देगा। तो ऐसे ही लोगों के कारण जो 45-43 सीटें हैं वो भाजपा हारी थी, इन्हीं लोगों की वजह से। उसी वजह से बीजेपी इतनी सीटें हारी। बोले, मैंने उस समय बीजेपी को जितवाया था जब सपा और बसपा एक साथ थी, उस समय मैंने बीजेपी को जितवाया था। निषाद समाज पहले सपा बसपा के साथ रहे, लेकिन हमने इन्हें राजनीति सिखाई तो वो निकल कर सामने आए और अपने समाज को क्यों पीछे जाने देंगे। देखिए, यहाँ पे जो है बड़ा बयान उनकी तरफ से कि अपने समाज को पीछे नहीं जाने देंगे, उन सभी को अपने साथ रखेंगे। यही दो बड़े बड़े बयान उनकी तरफ से आए कि विभीषण पर कार्रवाई नहीं हुई तो 2027 में जो है भाजपा को भारी नुकसान मिलेगा और अगर मल्हार निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं मिला तो सरकार से उनकी कुर्सी छिन जाएंगी। ऐसे तमाम बातें संजय निषाद की तरफ से आती जा रही हैं, जो कि आने वाले समय में भाजपा की चिंताएं बढ़ा सकता है और चिंताएं बढ़ाने का जो है विषय भी ये बना हुआ है। भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों के साथ जो है सरकार चला रही है। यूपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में संजय निषाद के साथ 3 और बड़े नाम काफी मायने रखते हैं। देखिए, संजय निषाद जो हैं
वो निषाद वोट बैंक को कहीं ना कहीं उन्होंने घेरा हुआ है। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल ने कुर्मी वोट बैंक जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं घेरी हुई है। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो राजभर समाज का जितना ही वोट है वो वोट बैंक ओम प्रकाश राजभर की वजह से। और जयंत चौधरी जो है वो पश्चिमी राजनीति को साधने वाले एकमात्र इंसान है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जयंत चौधरी जो पश्चिमी राजनीति को साधने का काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम जो है ये 4 नेता जो हैं ये बीजेपी में कई मायने रखते हैं उत्तर प्रदेश में। और देखिए अभी आशीष पटेल के बाद अब जो है संजय निषाद की जो है नाराजगी आप देख रहे हैं कि लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी आ रही। ये नाराजगी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता पलटने का काम कर सकती है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी देखिए बीजेपी के जो लोग हैं वो उनसे नाराज हैं। अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में तो आए दिन खबरें आ रही कि भाई 14 जनवरी तक का वेट कर लीजिए, 14 जनवरी के बाद जो नीतीश कुमार है वो सत्ता पलट देंगे। नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं पार्टी से खुश नहीं है। नीतीश कुमार भी आए दिन देखिए जो भाजपा के लीडर है अपने पोस्टर्स में से उनका चेहरा हटवा देते हैं। बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का जो है उसमें जगह नहीं होती है पोस्टर के लिए, लेकिन जब अगर मीडिया सवाल करती है नीतीश कुमार चुप रहते हैं और चुप्पी साध के निकल जाते हैं। वहीं अगर हम देखिए बात करें महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तरफ से भी अभी कोई भी चीज नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं शिंदे महाराष्ट्र में गुस्साए हुए हैं, रूठे हुए हैं और उनकी नाराजगी बनती हुई है, क्योंकि पहले देखिए मुख्यमंत्री पद उनसे छीन लिया गया, उसके बाद जो उन्हें गृह मंत्रालय बोले गए थे दिए जाएंगे वो भी नहीं दिए गए। देखिए अगर उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जैसे जो पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो हालात हैं बिल्कुल सुधरते नहीं दिख रहे हैं। वहीं देखिए 13 जनवरी की बात करें तो 13 जनवरी को उन्होंने बोला है कि वो एक यात्रा निकालेंगे जिसमें अपने समाज के लिए वो आरक्षण लेकर रहेंगे, और आरक्षण नहीं मिला तो ये बात 99% सच है कि संजय निषाद जो है पार्टी का हाथ छोड़ देंगे, क्योंकि वो अड़े हुए हैं कि जो मल्हार समाज है, जो निषाद समाज है, वो अगर बीजेपी को वोट देता है, अगर बीजेपी के साथ है तो उसको बदले में क्या मिलेगा। वो अपने समाज को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। अगर उन्हें आरक्षण मिलेगा तभी वो बीजेपी के साथ रहेंगे, वरना देखिए बोल दिया है कि सपा से आए थे भाजपा में, भाजपा से फिर से सपा में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जहां उनकी जो है शर्तों को माना जाएगा, जहां जो उनका समाज है उनके समाज को आरक्षण मिलेगा वहीं जा सकते हैं। वही देखिए नीतीश कुमार को लेकर देखिए 13 जनवरी को इन्होंने बोल दिया 13 जनवरी। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में 14 जनवरी को लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 14 जनवरी को क्या होने वाला है। वहीं अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 13 जनवरी को जो है यात्रा निकालेंगे और इस यात्रा में इनकी मांग सिर्फ एक ही रहेगी, वो है इनके समाज जो जिस समाज से आते हैं निषाद समाज को जो है आरक्षण देना। वही देखिए दिल्ली में चुनाव को लेकर कई मामले, पहले नीतीश कुमार जो है भाजपा के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते थे। अब देखिए यहाँ पे जीतन राम मांझी ने भी ऐलान कर दिया दूसरी ओर की उनकी पार्टी एचएम जो है दिल्ली में निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पार्टी से बात की पर उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया। इसके चलते जीतन राम मांझी भी जो है दिल्ली में निर्दलीय है, मतलब पार्टी से हटके चुनाव लड़ेंगे। देखिए आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाती हूं मैं क्या कुछ खबर। देखिए हालांकि अब साफ हो गया है कि एचएम दिल्ली में चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। पार्टी ने कहा कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की जाएगी। एचएम के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने कई बार बीजेपी के नेतृत्व से ही संपर्क किया लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। देखिए भाजपा जो है अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इसके चलते जो जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो अब दिल्ली में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी एचएम दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेगी। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की कुछ विधानसभा सीटों में अपने सहयोगी दलों को भी दे सकती है। जेडीयू, लोकदल, जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की एचएम ने दिल्ली में विधानसभा सीटों की डिमांड रखी थी। देखिए इन लोगों ने जो है दिल्ली की विधानसभा सीटों पर अपनी डिमांड रखी थी। पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने की वजह से अब कहीं ना कहीं ये नाराजगी जो है अंदर ही अंदर नेताओं में जो है अब खुलकर सामने आ रही। भले ही मीडिया से बातचीत के दौरान चुप रहे लेकिन कहीं ना कहीं वो नाराजगी उनके बयानों में छलकती जा रही है। वहीं देखिए बिहार को लेकर एक आर्टिकल न्यूज 18 का मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये देखिए जेडीयू को बिहार से बाहर नहीं जमने देगी बीजेपी। नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसको बिहार के बाहर बीजेपी नहीं जमने देना चाहती। इसी के चलते देखिए नीतीश के पहले विधायक तोड़े और अब दिल्ली में सीटें देने में आनाकानी क्यों। तो देखिए ऐसे लगातार पार्टी के अंदर से जो है फूट की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश ले लीजिए या फिर मैंने आपको इतने सारे राज्य बताए जहां बीजेपी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। एक तरफ देखिए जहां पीएम मोदी खुद दिल्ली का दौरा करते, यात्रा करते और वहां पे महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को ऊपर रखने की बात करते हैं और बड़े शान से बताते हैं कि महिला जो है उनका वोट बैंक है। महिलाओं ने आगे आकर बीजेपी को वोट दिया। तो वही देखिए उनकी ही पार्टी की तरफ से एक
उम्मीदवार को टिकट दिया गया और उन उम्मीदवार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को जो है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, अभी आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, उनको गालियां देने का काम किया है। और ये काम किसी और ने नहीं, भाजपा के ही उम्मीदवार जिसको टिकट दी गई है, उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार जो है रमेश भिदोड़ी ने दिया। और उनकी तरफ से ये पहला वाकया नहीं है, ऐसे ही पहले जो जब अपने किसी स्थल पे वोट मांगने गए तो बोले कि प्रियंका गांधी वाड्रा की जो गाल है उनकी जैसी जो है आपके रोड की सड़कें करा देंगे। ये ऐसे तमाम भाजपा की जो पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से ऐसे बयानबाजी आते हैं औरतों को लेकर, महिलाओं को लेकर, और दूसरी ओर पार्टी जो है बोलती है महिला सम्मान की बात करती है। तो भाजपा के अंदर जो है कमान कहीं ना कहीं जो है ढीली हो गई है, जिसको लेकर अब वोटर्स भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि भाई पार्टी को वोट दे के नहीं। एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात कर, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता, आपकी सांसद हेमा मालिनी के ऊपर जो है बयानबाजियां देते हैं अंट संट, और वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा मतलब औरतों के सम्मान की बात करते हैं और वहीं औरतों की जो है उनके शरीर को लेकर, उनके गालों को लेकर ऐसी चीप हरकतें करते नजर आते हैं। हालांकि जो है रमेश भिदोड़ी ने 24 घंटे के अंदर माफी मांग ली, पर माफी मांगने से क्या हो जाएगा? आपके दिमाग में, जहन में कहीं ना कहीं वो चीजें चलती हैं जो सामने आती हैं, और आप एक मंच से ऐसी भाषण देते हैं, ऐसी जो है भाषा का प्रयोग करते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं भाजपा को आने वाले चुनाव में 2027 में यूपी की बात करें या फिर अगर अभी 2025 में जो दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, इसमें भाजपा को बुरी तरीके से नुकसान जो है पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय इस खबर में, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इस मुद्दे में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए PRB। बहुत बहुत धन्यवाद।